We are around 40 kilometers away from Pune. Talking more precisely about the interior. We have reached Pune. So right now I am in राजकोट और मैं जा रहा हूँ पुणे। मैं जा रहा हूँ फैल्कन में। फैल्कन और ईगल आई थिंक दोनों का कॉम्बो है। फैल्कन बस में जा रहा हूँ एंड इट इज़ वॉल्वो मल्टी एक्सल बस। लगभग 18 से 20 घंटे लगेंगे और हम निकलेंगे 4 बजे और कल शायद 9 या 10 बजे हम पहुँचेंगे पुणे। बहुत लंबा डिस्टेंस है और हम जाएंगे वाया अहमदाबाद। एंड ये जो रूम है, ये रूम का नाम अगर बताऊँ, होटल का नाम बताऊँ तो होटल का नाम है होटल ज्योति। बट अच्छा है, नाम बहुत ज़्यादा कॉमन है बट जो होटल है वो काफ़ी अच्छा है। सर्विस जो मेन है वो काफ़ी अच्छी है। बेसिकली जो हॉस्पिटैलिटी है ना वो मैटर करती है गाइस। कभी भी कोई भी होटल में, ठीक है इंटीरियर तो मैटर करता ही है बट ज़्यादा मैटर करती है हॉस्पिटैलिटी, स्टाफ का बिहेवियर वो कैसा है। बाकी सब तो यार सब कोई एडजस्ट कर ही लेता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हर किसी की रिक्वायरमेंट है मुझे यही चाहिए वही चाहिए। प्यार चाहिए, प्यार। दुनिया में प्यार की कमी है, वही तो चाहिए। खैर इस टॉपिक को ज़्यादा खींच दिया अपन ने। तो सामान पैक है। मेरी बस है 4:15 बजे और जो बस का बोर्डिंग पॉइंट है दैट इज़ इंडियन एक्सप्रेस बिसाइड बिग बाज़ार इन राजकोट। मैं हूँ अभी फ़िलहाल GSRTC जो बस पोर्ट है उसके जस्ट 400 मीटर ही पास में है ये होटल। मैं भी वहाँ पे हूँ। अगर आप ये ब्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल हैरीज व्लॉग्स। ऐसे ही ट्रैवल के कंटेंट आपको मिलते रहते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि मुझे सपोर्ट मिले। सपोर्ट मिलने के बाद मैं और बेटर कंटेंट और अपने आप को और इम्प्रोवाइज़ कर पाऊँ, गैजेट्स खरीद पाऊँ। सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो सपोर्ट ज़रूर करना। वो कैसे कर सकते हो? इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सब्सक्राइब दबा दो, फ्री तो है यार, दबा दो। चलें, फाइनली इट्स टाइम टू लीव राजकोट। इट वॉज ग्रेट। भैया तो यहाँ पे ऊबर शायद नहीं है तो मैं ऑटो से ही जा रहा हूँ। 150 फीट रोड देखा है, वहीं चलना है। तो अभी भी 15 मिनट बचा है हमको निकलने में। मुझे ये शॉप दिखी लस्सी वाला, काफ़ी अच्छी लग रही थी तो मैंने 2 लस्सी ली है, 2 मैंगो लस्सी ली है, एक अपने लिए और एक दादा के लिए। दादा काफ़ी गर्मी में चला रहे थे, सोचा कि उनको भी एक लस्सी पिलाई जाए। पार्सल ही ले सकते हैं बाय द वे, अब यहाँ पे खड़े होकर पी नहीं सकते। पैकिंग देख सकते हैं कितने अच्छे से है लस्सी वाला। और एक दादा की है। दादा चीयर्स, पी लो। फाइनली वी हैव रीच्ड ईगल एक्सप्रेस का ऑफिस और इस फैल्कन की बस में हम लोग जा रहे हैं पुणे। और ये बस तो भाई बहुत ही लंबी दिख रही है मेरे को। आई थिंक ये B11 आ रहा है, आई थिंक सो, बट लेट्स सी। एंड नाउ इट्स टाइम टू बोर्ड द बस। जितनी भी बस जर्नीज आपने अभी तक देखी है, दिस इज़ द मोस्ट लग्जरियस बस अभी तक जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ राजकोट से पुणे। एंड दिस इज़ वॉल्वो। यहाँ से पुणे है 845 किलोमीटर्स, काफ़ी ज़्यादा दूर है और मैप्स में दिखा रहा है कि 15 घंटे लगेंगे बट आई थिंक 18 से 20 घंटे तो डेफिनेटली लगने वाले हैं। थोड़ा पेंडेमिक बड़ा है तब से जो मतलब बसेज़ हैं वो लग्जरी तो बंद ही हो गई थी बट दिस इज़ बाय फार द मोस्ट लग्जरियस बस। दिस इज़ माई सीट। भाई इसका इंटीरियर तो बिल्कुल ही अलग है। टॉकिंग मोर प्रिसाइसली अबाउट द इंटीरियर तो इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। कोई भी बस अभी तक जितनी मैंने ट्रैवल की है किसी का भी इंटीरियर ऐसा नहीं था। बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मज़ेदार है एंड यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। तो कोई भी इंटीरियर के लिए ना मैटर क्या करता है कि उसकी थीम कैसी है। तो इनकी थीम मुझे बहुत ही कमाल लगी। जो व्हाट मेक्स द डिफरेंट about interiors is the theme of any bus, any train, any car or anything in this world। LCD भी दिया हुआ है तो आप चाहें तो आप TV भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैगज़ीन होल्डर और बॉटल होल्डर भी दिया हुआ है तो चाहे तो आप बॉटल और मैगज़ीन दोनों रख सकते हैं। लाइट्स वगैरह यहाँ पे जो है वाइट लाइट है। सामने अगर दिखाऊँ तो सामने आई थिंक टेम्परेचर का दिया हुआ है, व्हाट्स द टेम्परेचर ऑफ द बस राइट नाउ, वहाँ पे आप सामने देख सकते हैं। एंड यहाँ पे स्पीकर दिया हुआ है। हम लोग पुणे के लिए निकल चुके हैं एंड हम कल पहुँचेंगे पुणे अराउंड सुबह 9 साढ़े 9 बजे पहुँचेंगे। वी विल गो वाया मुंबई, वी विल गो वाया अहमदाबाद, वी विल गो वाया वडोदरा। बट वॉट मैटर्स इज़ द हॉस्पिटैलिटी, वॉट मैटर्स इज़ द न्यू सर्विस प्रोवाइडर, वही तो मैटर करता है और जर्नी को बेटर बनाता है। सो फार एब्सोल्युटली अमेजिंग। कि जो मेरी सीट है वो 8 नंबर है तो मतलब 8 नंबर में सबसे कम जर्क लगते हैं बिकॉज इट इज़ एट द सेंटर ऑफ द बस। तो इसमें जर्क लगने की तो बात ही नहीं है, ये सबसे बेस्ट है। उसके अलावा जो इसका शीशा है, ये शीशा बहुत ज़्यादा साफ़ है तो आई कैन ब्लॉग आउटसाइड वेरी इजीली। तो मेरे लिए तो होल एंड सोल अमेजिंग जर्नी होने वाली है। ऑल्सो मैंने ब्लैंकेट अलग से रख लिया था। अगर आप ट्रैवल करें तो मेक श्योर कि आप ब्लैंकेट ले कर ट्रैवल करें अपने साथ। द रीज़न इज़
ब्लैंकेट कोविड के टाइम से नहीं मिल रहे हैं, तो ब्लैंकेट अपना साथ में रख लें। बट द बेस्ट पार्ट इज़ इसमें कर्टेंस वगैरह दिए गए हैं, तो जैसे अगर कल धूप आएगी तो मैं कर्टेंस लगा सकता हूँ। बिलीव मी, कर्टेंस के बिना इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रैवल इन अ बस, बिकॉज फिर रात तक तो हो जाता है, लेकिन सुबह जो धूप आती है ना, इट्स अनबेरेबल। तो ऐसा कुछ दिखता है मेरे सामने का यहाँ पे एरिया, और जो डक्ट है वो आगे भी लगा हुआ है। इसको मैं बंद भी कर सकता हूँ अगर मुझे व्लॉग करना है तो, क्योंकि बिकॉज बात करते वक्त जब हवा जाती है तो डिस्टर्बेंस आती है। अगर मैं ऐसे व्लॉग करूँगा तो मेरे बैकग्राउंड में ग्रे बैकग्राउंड आ रहा है। कोई भी वीडियो क्रिएटर्स के लिए जो ग्रे बैकग्राउंड होता है वो सबसे बेस्ट होता है। मेरा तो पूरा सेटअप बन चुका है, मेरा तो पूरा स्टूडियो तैयार है व्लॉग करने के लिए। अगर आपने लाइक नहीं दबाया है तो लाइक दबा दीजिए, सब्सक्राइब नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब दबा दीजिए। मैंने बोला कि राजकोट में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो 41 डिग्री सेल्सियस आज गया है मैक्सिमम। बहुत ज़्यादा गर्मी थी भाई यहाँ पे, नो डाउट, काफ़ी ज़्यादा गर्म था। Right now it's 6:26. We are around 170 kilometers away from अहमदाबाद। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, शाम हो जाती है लेकिन यहाँ पे अंधेरा नहीं होता अभी, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा वेस्ट इंडिया में, ईस्ट इंडिया नहीं बोलना चाहिए। बहुत ही अच्छा लैंडस्केप है एज ऑफ नाउ, और लगभग अराउंड 2 घंटा मुझे लगता है कि लग जाएगा अहमदाबाद पहुँचने में। एंड देन अहमदाबाद से विल गो टू वडोदरा। ये जो है नॉर्मल हाईवे है, ये कुछ एक्सप्रेस हाईवे नहीं है। जो अहमदाबाद से आएगा दैट विल बी एक्सप्रेस हाईवे। वी आर अराउंड 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अहमदाबाद, और अभी लगभग शाम के 7 बज रहे हैं। आई नो आपको लग रहा है कि 7 नहीं बज रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक्चुअली शाम के 7 बज रहे हैं एंड यहाँ पे उजाला बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स हैव सम टी और कॉफ़ी, और काफ़ी कुछ है यहाँ पे। और हम आकर रुके हैं होटल दर्शन। ये होटल नहीं है बेसिकली, इट्स अ ह्यूज एरिया जहाँ पे आप बहुत कुछ खा सकते हो। सॉफ्टी भी है और खाने पीने को भी है। सिर्फ चाय पीऊँगा, और अगर पोहा मिल गया और पकौड़े मिल गए तो पकौड़े ले लूँगा। मौसम देखिए बहुत शानदार हो रहा है एज ऑफ नाउ। अभी तो गर्मी खत्म हो गई है। गाइस होता क्या है, जब बहुत कुछ मिल जाता है ना आदमी को, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, समझ रहे हो। यहाँ पे मुझे सोया चिप्स दिख रहे हैं, सोया चिप्स। मेरा सीन तो सॉर्टेड हो गया है, मेरे को सोया चिप्स मिल गया है, चिप्स और बिस्किट मिल गया है, और माल खिस्त मिल गया है चीज़ वाला। सॉर्टेड है, सब हेल्दी है। ये भी व्हीट का है, ये भी सोया है, ये भी बिस्किट। अगर आपने ज़्यादा चीज़ें ले ली हैं फॉर एग्जांपल, तो आई वुड एडवाइस यू कि पहले आप रख के आ जाओ अंदर। तो यहाँ पे जूस भी है और ये स्वीट्स भी है, मतलब कुछ खाना चाहो तो ये मैंने लिए हैं पकौड़े, जो कि बहुत अच्छे लगे थे मुझे लास्ट टाइम, और ये है चाय। कॉम्बो इज़ परफेक्ट। लेट्स हैव अ इवनिंग स्नैक। शाम जो है बहुत ही प्यारी चल रही है। सुबह और शाम को हवा तेज़ चलती है, बिकॉज देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ प्रेशर बिटवीन द एनवायरनमेंट। एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर एक्सचेंज होता है, तो हवा बहुत शानदार है। और फटाफट इसको खाता हूँ एंड देन विल बोर्ड द बस। वैसे तो मैंने कभी भी आपको ये नहीं बोला कि रास्ते में ये होटल आए तो रुकना, लेकिन आज मैं बोलने जा रहा हूँ, अगर कभी भी आप राजकोट से अहमदाबाद ट्रैवल कर रहे हैं और रास्ते में दर्शन होटल आए, पता नहीं गूगल कर लेना, यहाँ ज़रूर रुकना। सब कुछ मिलेगा, मैगी, चाट, हेल्दी भी मिलेगा, सोया स्टिक्स मिलेंगे। मैंने तो पूरा भर लिया सामान। अगर मैं रात में कहीं रुकूंगा भी नहीं तो भाई मेरा काम चल जाएगा। बहुत सामान इकट्ठा कर लिया मैंने की बार में, बिकॉज रास्ते में होता क्या है ना कि हेल्दी खाना मिलता नहीं है रास्ते में। एब्सोल्युटली अमेजिंग। और सनसेट हो चुका है, अब चलते हैं अंदर। तो ये सामान मैंने लिया है, एक मालखिस लिया है। तो ये होते हैं वीट के, प्योर वीट के होते हैं, तो एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छे हैं। चॉकलेट फ्लेवर नहीं था तो मैंने चीज़ फ्लेवर ले लिया। और ये मैंने लिए हैं क्रैक जैक बिस्किट, और ये हैं सोया स्टिक्स। टमाटो फ्लेवर तो पता है भाई टेस्टी ही होगा 100%। देखो इसमें लिखा है लो कैलोरी, लो फैट एंड हाई प्रोटीन। मैंने लिया ये इमली, खट्टी मीठी। ये तो भाई मेरी फेवरेट है, मतलब मुझे लगता है कि मैं 12 घंटे में ख़त्म कर दूँगा पूरी इसको, सभी ख़त्म कर दूंगा। खैर बहुत लंबा रास्ता है, पता नहीं कल 11 बजे पहुंचेंगे हम पुणे। वी हैव रीच्ड अहमदाबाद। इस्कॉन करके एक जगह है, वहीं पे ये बस पोर्ट है फाल्कन का, तो वहीं आके रुकिए। और काफ़ी पैसेंजर्स डीबोर्ड किए हैं और काफ़ी बोर्ड कर रहे हैं। कोर्स अहमदाबाद मुंबई बहुत क्राउड जाता है, और ट्रेन में भी वैसे भी। गुजरात का आधा क्राउड मुंबई में है और मुंबई का आधा गुजरात में है। बस यहीं पर रुके हैं। अगर आप बस जर्नी में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको अगर ठंड लगे तो आप ब्लैंकेट अपने साथ कैरी करें सबसे पहले, क्योंकि आपको ब्लैंकेट तो मिलेगी नहीं। अगर आप खुद
की ब्लैंकेट कैरी कर रहे हैं तो उसको लेके ऐसे बैठ जाइए और बहुत ही कोजी फील होगा। मतलब ठंडी में गर्मी ही मज़ेदार होती है, तो सोने का तो मतलब नहीं है। अभी मुझे नींद आ नहीं रही है, तो भाई मैं ऐसे ब्लैंकेट लेकर आराम से बैठ के वीडियोस देख रहा हूँ, अपनी खुद ही की देख रहा हूँ। अभी भी व्लॉग रिलीज़ हुआ है। अभी डीजल भरा है 32,445 रुपये का। 353 लीटर्स इन्होंने अभी डीजल भरा है। तो कोई भी जो बस कंपनी होती है ना, फॉर एग्जांपल फैल्कन है, बहुत सारी है यार, इनका इन्वेस्टमेंट कितना जाता है। आप सोचो 32,000 रुपये का डीजल भरा है इन्होंने, ठीक है। फिर कुछ टैक्स होते हैं, मेंटेनेंस होती है और सैलरीज़ होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं बेसिकली। तो ये सब संभालना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद भी अगर कोई कंपनी जैसे इतने अच्छे से अगर मैनेज करे, बिग शाउट आउट टू देम। बेसिकली फैल्कन वाकई में इनकी जितनी भी रेटिंग्स आप कहीं भी देखोगे ना, चाहे आप रेड बस में देख लो या पेटीएम में कहीं भी देख लो, आपको रेटिंग सब टॉप नॉच मिलेगी। और वाकई में दिस इज़ ट्रू, आप खुद जाके गूगल कर सकते हो। बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू। बेसिकली जो हमारा ब्लॉग है ना, एक कोई फॉरेन ब्लॉग में आया था। बेसिकली चैनल का नाम है, मैं आपको थोड़ा रिसर्च करके बताता हूँ उसके बारे में, चैनल का नाम क्या है, तो वहाँ पे जाके आप देखना। उसमें हमारे ब्लॉग का इतना सा कंटेंट डाला हुआ है। अच्छी बात है भाई कि इंटरनेशनल स्टेज पे भी हैरीज ब्लॉग्स पहुँच रहा है। तो ये मैं आपको इसके चैनल का नाम बताऊँगा आपको और वीडियो भी दिखाऊँगा, तो आप जाके ज़रूर देखना उसको। It's 12:39 in the night. We are ahead. वडोदरा सूरत के पहले हैं। तो अब दिक्कत क्या है कि चार्जिंग सॉकेट तो है, लेकिन मैं कैमरे की बैटरी कैसे चार्ज करूं, उसके लिए जो अलग सॉकेट होता है ना, वो नहीं है। मतलब USB पोर्ट तो है लेकिन कैमरे वाला नहीं है। तो अब समझ नहीं आ रहा, 2 डॉट्स हैं मेरी बैटरी में कैमरे की, और अगर ये बंद हो गई जनाब तो मेरा व्लॉग जो है बंद सा ही हो जाएगा। तो क्योंकि जो मेरी सीट है वो मिडिल में है, जर्क वगैरह तो कुछ भी नहीं है, मतलब चिल है सब कुछ। ऑफ कोर्स आप जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो पक्का बोलेंगे कि भाई ये चाय की बात करने वाला है। तो बिल्कुल जनाब, मैं चाय की बात करने वाला हूँ। देखते हैं कि चाय मिल जाए तो अच्छी बात है, पर इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है बिकॉज अभी यहाँ पे बारिश हुई है एंड बारिश के कारण उमस बहुत ज़्यादा है, तो चाय पीने में मज़ा भी नहीं आएगा। चाय का प्लान मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि चाय है कि नहीं, और उन्होंने बोला येस है, और मैंने बोला फ्रेश है कि नहीं, तो उन्होंने जो मेरे को आंसर दिया वो 2 मिनट रुक के दिया। बेसिकली उन्होंने बोला 2 मिनट बाद कि हाँ फ्रेश है। तो मैं बॉडी लैंग्वेज से समझ गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, समझ रहे हो। फ्रेश नहीं मतलब आप समझ लो कैसी होने वाली है। प्लान कर रहा हूँ ड्रॉप। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है एज ऑफ नाउ और गर्मी भी ज़्यादा है, तो इस मौसम में मज़ा नहीं आएगा। अगर हवा चल रही होती, ठंड होती तो 100%। वैसे भी मैंने इतना ज़्यादा स्नैक ले लिया था कि ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये जो हाईवे है ये पूरा जाता है मुंबई के टुवर्ड्स, और मुंबई से फिर पुणे के लिए अनदर एक्सप्रेस हाईवे। 10-11 बजे ही पहुँचेंगे और मुझे उतरना है हिंजेवाड़ी में। जो कि मेरे व्लॉग्स पहले से देख रहे हैं उनको पता है कि मैं हिंजेवाड़ी ही रुकता हूँ हमेशा। तो बेसिकली ये जो हाईवे है पूरा मुंबई तक जाएगा, मुंबई से फिर पुणे के लिए अनदर एक्सप्रेस हाईवे। आई थिंक जहाँ पर भी ये बस रुकी है ना, वो सारी जगह सब अच्छी ही हैं। ये मैंने नोटिस किया है कि कई बसेस ऐसी जगह रुकती हैं कि जहाँ पे मतलब कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैं एक्चुअली अंदर ही आ गया हूँ। उसका रीज़न ये है कि बाहर फर्स्ट ऑफ ऑल तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरे कैमरे की भी बैटरी बहुत कम है। ऐसा ना हो बैटरी ज़्यादा कम हो जाए और चार्ज भी ना कर पाऊँ, और पूरा कल दिन है, पूरा 10-11 बजे तक शूट करना पड़ेगा। इट्स बेटर कि मैं कैमरा नीचे रखता हूँ। वडोदरा के आगे हैं हम, सूरत के पहले हैं, तो पता नहीं अब मेरी नींद कहाँ खुलती है, कहाँ मिलता हूँ, मुझे नहीं पता। राइट नाउ इट्स 8:29 इन द मॉर्निंग और हम मुंबई क्रॉस कर रहे हैं। बेसिकली 1 घंटे से कर रहे हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इधर फॉर सम रीज़न, मुझे नहीं पता। और यहाँ से पुणे है अराउंड 169 किलोमीटर्स होगा, 189 किलोमीटर्स होगा, और यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और 1 घंटे से मुंबई ही निकल रहा है। हम निकल रहे हैं थाने से, आई थिंक सो। चेक कर लेता हूँ एक बार। पूरे मुंबई से होके जाएंगे, पूरे मुंबई के बीच से होके जाएंगे। बेसिकली इनके बहुत सारे स्टॉप्स होते हैं मे बी। तो वो जो कल कह रहे थे ना कि ट्रैफिक बहुत मिलेगा एक्चुअली, तो इसलिए 11 बजे के बाद ही पहुँचेंगे। उनका रीज़न ये है कि वो मुंबई के बीच से होके जाएंगे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बीच से 11:30 के बाद ही पहुँचेंगे पुणे। जो अभी इतना रश देख रहे हो ना, बेसिकली ट्रेन बंद करके रखी है, सारी पब्लिक बस में जा रही है।
वी आर अराउंड 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पुणे और हर बार की तरह मैं जा रहा हूँ हिंजेवाड़ी, और हिंजेवाड़ी जो है वो आउटर में पड़ता है, तो मेरे लिए पास पड़ता है पुणे बेसिकली। वैसे पुणे आई थिंक 56 या 60 किलोमीटर्स दूर होगा, जो नॉर्मल मेन सिटी है। ऑल्सो मुंबई तक तो बहुत गर्मी थी, लेकिन पुणे का वेदर हर साल भर अच्छा ही रहता है एक्चुअली, तो इस बार भी एज़ ऑफ नाउ अच्छा है और ज़्यादा ही अच्छा है। मेरे सामने जो है बारिश हो रही है, आई थिंक सो। यहाँ पे तो नहीं हो रही है, आगे बारिश हो रही है एंड मौसम ठंडा ही मिलेगा, ह्यूमिडिटी कम ही मिलेगी यहाँ पे, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है गाइस। मौसम अगर सिटी का अच्छा होना तो सब कुछ चिल रहता है। लोनावला के हम आगे आ चुके हैं और बहुत ही सही सीन वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे। ऑल्सो मेरी बैटरी जो है वो डेड एंड की तरफ आ गई है, मतलब बहुत कम बैटरी बची है। थैंक गॉड मैं ये लास्ट पार्ट शूट कर पा रहा हूँ। अब पता नहीं पहुँच के मैं शूट कर पाऊँगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। सो फार सो ग्रेट। ऑल्सो जो इमेजिका है, इमेजिका भी मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे में ही पड़ता है। आई थिंक हम क्रॉस कर चुके हैं या क्रॉस करेंगे, मुझे नहीं पता। वो एक चीज़ है। बैंगलोर 888 किलोमीटर्स, पुणे 52, और जो हिंजेवाड़ी है वो और कम 42 किलोमीटर्स हिंजेवाड़ी। वी हैव रीच्ड पुणे फ्रॉम राजकोट। बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया यार, बहुत ज़्यादा। तो आज पता नहीं तीसरा या चौथा दिन होगा, और व्लॉग तो मैंने शूट बहुत पहले कर लिया था, लेकिन एडिट आज कर रहा हूँ। और आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड बस इतना ही बोलना चाहूँगा। क्या बोलूँ यार मैं, मतलब राजकोट से पुणे लंबा डिस्टेंस है यार। Do not forget to follow me on Instagram and like the video, share the video. अपने कमेंट्स कर सकते हो, फीडबैक में दे सकते हो, एंड बस सब्सक्राइब दबा दबा के शेयर करते जाना यार, है ना। इस आवाज़ को दूर तक पहुंचा दो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी।